गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करने जा रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में। एंड लास्ट में इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 या फिर दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एक सुनहरा मौका है मेरा उत्कर्ष बैच। ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, यदि आपको किसी तरह का गाइडेंस चाहिए तब भी आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। तो बच्चों, जिस तरीके से यदि आप लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं तो परफेक्ट कंपटीशन का डेफिनेशन आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं ना। क्या होता है कि ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। हर सेलर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, मतलब बिल्कुल एक समान होता है। इसमें जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, मतलब वो अपना प्राइस खुद डिसाइड नहीं करती हैं, बल्कि वो प्राइस चार्ज करती है उसको मार्केट डिसाइड करता है। यहां पे ईच फर्म का, मतलब इंडिविजुअल फर्म का कोई खास औकात नहीं होता है। क्लियर है? यानी परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर interact with each other to exchange their goods and services which are homogeneous in nature. Is that clear बच्चों? चलिए, अब डेफिनेशन समझने के बाद इसके कुछ फीचर्स हम यहां पे देखना चाहेंगे बच्चों। आपके सामने है इसके फीचर्स, हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके सामने। सबसे पहले, वैसे मैं बता चुका हूं, अनेक खरीदार और विक्रेता होते हैं, मतलब यहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, अनगिनत बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि किसी एक इंडिविजुअल, या तो बायर हो या फिर सेलर हो, उसकी कोई औकात नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, यदि आप मोनोपोली आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, उसका बहुत ज्यादा औकात होता है, वो जो चाहे वो प्राइस चार्ज कर सकता है, वो जो चाहे वो प्राइस चार्ज कर सकता है, वो प्राइस मेकर होता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होता है। क्लियर है? एक और हमने अभी आपको डेफिनेशन बताया था कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट बिल्कुल एक समान होता है, बिल्कुल होमोजीनियस होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, एक और फीचर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, आप देख रहे हैं, एक और फीचर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मुक्त प्रवेश और निकास। मतलब ये कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहां पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही आपको मार्केट में आने के लिए कोई रोकता है और ना ही मार्केट से जाने के लिए रोकता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो जिसको मन करे वही मार्केट में आकर के प्रोड्यूस कर सकता है, और यदि उस बंदे को लॉस हो रहा है तो इमीडिएटली वो मार्केट छोड़ करके जा सकता है। यहां पे किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है।
यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नॉलेज। यहां पे परफेक्ट नॉलेज का मतलब है हर आदमी को पता है कि किस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, ये किस प्राइस पे मिल रहा है, कहां पे किस प्राइस से मिल रहा है, ये सबको इसके बारे में पता होता है। इसमें नथिंग टू हाइड, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। कीमत स्वीकार करने वाले, मतलब मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पे प्राइस टेकर होते हैं। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई कि परफेक्ट कंपटीशन का फीचर एंड उसका डेफिनेशन मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा और सीरियस मैटर पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। सीरियस मैटर में मैं आप लोगों को यहां बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन में AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस होता है। इसको हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फीचर्स में कि ये जो प्राइस होता है ना, फॉर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है। यानी प्राइस मार्केट द्वारा फिक्स होता है। उस प्राइस पे फॉर्म कितना सेल कर लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो प्राइस को छेड़ नहीं सकता है। सिमिलरली बायर यानी जो क्रेता होता है, मार्केट प्राइस जो है मार्केट डिसाइड करता है, वो प्राइस डिसाइड नहीं करता है। यानी उस प्राइस पे वो जितना चाहे उतना वो खरीद सकता है। क्लियर है बच्चों? आप देखिए, उस प्राइस पे वो जितना चाहे उतना वो खरीद सकता है। इसका मतलब ये है कि ये प्राइस यहां पे फिक्स्ड है, प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है ना बच्चों कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है एंड प्राइस फिक्स्ड है। यहां एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। दैट इज, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, P बार इंटू क्यू बाई क्यू करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज P बार, है ना। यानी आप AR इक्वल्स टू प्राइस हो गया। जितना एयर है उतना ही, मतलब एवरेज रेवेन्यू के बराबर ही प्राइस हो गया यहां पे। यानी हमने अभी तक प्रूफ कर दिया क्या? हमने अभी तक क्या प्रूफ किया बच्चों? कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस हो गया, और प्राइस चूंकि फिक्स्ड होता है यहां पे। क्लियर है बच्चों? आप लोग समझ में आ रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि ये चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है ना, आगे देखिए। इसके बाद आपको पता है बच्चों MR क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एन यूनिट चेंज इन आउटपुट। यानी एक यूनिट सेल बढ़ने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आता है उसे ही आप मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मार्जिनल रेवेन्यू को मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं। मैथमेटिक्स से हम, यदि आपको एक रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है तो उसे आप मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए प्लीज, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन क्वांटिटी, है ना। याद है आप लोगों को? चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी होता है। ये बात क्लियर है? अब देखिए, इसी को आप डिफरेंशिएशन भी कहते हैं ना बच्चों। इसी को आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन TR विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन Q। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। TR आपके पास कितना है? TR कितना है बच्चों? TR है P बार इंटू Q। सो MR कितना हो जाएगा बच्चों? चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। अब इसको यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो P जो है वो कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1 होता है ना? सॉरी, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन जो होता है 1, इसको आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखिए प्लीज। तो ये जो होगा Q जो हो गया 1 हो गया, क्या इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे चलो बच्चों, अब हम एम आर ढूंढते हैं। एम आर क्या होता है बच्चों? एम आर होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। यानी एक यूनिट आउटपुट में चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज होता है, उसे ही आप क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। यानी मार्जिनल रेवेन्यू की यदि हम बात करें तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, change in total revenue with respect to change in quantity, है ना बच्चों? अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यदि आपको रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है तो आप उससे मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा सिंपल सा होता है। रेवेन्यू फंक्शन से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, या निकालने के लिए आप रेवेन्यू फंक्शन को क्वांटिटी से डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, इसे ही आप एम आर कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? टोटल रेवेन्यू आपके पास पता है, टोटल रेवेन्यू कितना है बच्चों? टी आर इक्वल्स टू पी बार इंटू क्यू। याद है? पी बार है, मतलब पी कांस्टेंट है। अभी हमने आपको पीछे पीछे बताया भी था। ये देखिए, यहाँ पे पी बार कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, इसलिए हमने पी पे बार लगाया है। अब देखिए, यदि आप इसको, ये देखिए, चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्यू करेंगे तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, पी बार इंटू क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है? नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो एज इट इज रह जाता है। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो Q जो हो गया, क्या हुआ? Q हो गया कितना? 1। तो यहां पे क्या बचा? P बार। यानी आपने अभी तक देख लिया कि परफेक्ट कंपटीशन में, ये देखिए प्लीज, परफेक्ट कंपटीशन में इन PC AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस होता है ना बच्चों? यहां पे देख रहे हैं आप लोग, AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस होता है। एंड यहां पे अब देखिए, कहीं पर भी क्वांटिटी है नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे आपका एवरेज रेवेन्यू हो या मार्जिनल रेवेन्यू हो या प्राइस हो, उसका क्वांटिटी सेल और परचेज से कुछ लेना देना नहीं है। उसका क्वांटिटी सेल और परचेज से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यदि आप डायग्राम पे इसे दिखाते हैं तो यहां देखिए, यहां पे आप क्वांटिटी लेंगे और यहां पे आप ले रहे हैं ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू, मत लिखिए, ठीक है ना, ए आर एम आर एंड द प्राइस। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू प्राइस हो गया। क्लियर है बच्चों कि नहीं क्लियर है? यानी परफेक्ट कंपटीशन में ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसको मैं एक साथ करता हूं, देखिए प्लीज, आपके सामने है बच्चों, ये
AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस। इज दैट क्लियर? यानी परफेक्ट कंपटीशन में AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस होता है। जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि ये 8 बजे वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब जब से ये शुरू हुआ है काफी रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, और आगे भी बना रहेगा ये क्लास आपके नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स एग्जाम तक, यदि आपने सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया तो। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं फर्म एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। फर्म एंड इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंडस्ट्री आउट ऑफ द, मतलब यहां हम इंडस्ट्री को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जहां डिमांड एंड सप्लाई मिलते हैं वहीं पे प्राइस डिसाइड होता है। डिसाइड होता है ना? यहां देखिए प्लीज। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, एक आपकी सुविधा के लिए ये देखिए प्लीज, ये देखिए यहां पे हमने लिया फॉर्म, मतलब एक इंडिविजुअल फॉर्म है, ठीक है ना? एंड यहां पे हमने लिया इंडस्ट्री, यानी सारी इंडस्ट्री को मिला करके, सॉरी सारे फॉर्म्स को मिला करके एक इंडस्ट्री बनता है। जैसे कि कार इंडस्ट्री, ट्रक इंडस्ट्री, मोबाइल फोन इंडस्ट्री, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। तो ये जितने फॉर्म्स यहां पे काम कर रहे हैं सबको मिला दिया जाए तो ये इंडस्ट्री बन जाती है, ठीक है ना बच्चों? सो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है ना? अब देखिए हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जहां पे इंडस्ट्री का डिमांड और इंडस्ट्री की सप्लाई मिलते हैं वही प्राइस डिसाइड होता है, और फर्म उसी प्राइस पे सेल और परचेज करती है ना? यहां देखिए तो ये वाला प्राइस डिसाइड होगा इंडस्ट्री का बच्चों। और आपको याद होगा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR होता है ना? तो यही इसका, यानी यही पॉइंट जो है ना, ये हो गया आपका प्राइस, और यही AR इज इक्वल्स टू MR होता है। यानी परफेक्ट कंपटीशन में AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस होता है। ये इंडस्ट्री है, ये फॉर्म है। अब इंडस्ट्री में फॉर्म अपना आउटपुट कैसे डिसाइड करेगा? तो जहां पे उसका या तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या फिर लॉस मिनिमम होगा, वही डिसाइड करेगा ना? तो यहां पे सबसे पहले हम प्रॉफिट फंक्शन बनाते हैं बच्चों। हम यहां पे प्रॉफिट फंक्शन बनाते हैं, फिर वहां पे आएंगे। देखिए प्लीज, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पता है आप लोगों को? ये पता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको जानना पड़ेगा, बट यहाँ कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है ना? तो ये जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू किसका फंक्शन होता है? रेवेन्यू किसका फंक्शन होता है? रेवेन्यू क्वांटिटी का फंक्शन होता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली जो कॉस्ट होता है, जो टोटल कॉस्ट होता है, वो भी क्वांटिटी का ही फंक्शन होता है। यानी क्वांटिटी के अनुसार कॉस्ट बढ़ता है और घटता है। सेम चीज यहां पर भी, क्वांटिटी के अनुसार रेवेन्यू बढ़ता है और घटता है। तो माइनस सी इंटू क्यू, ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा या लॉस मिनिमम कब होगा? पता है आप लोगों को? बता सकते हैं तो बताइए। जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 होता है एंड सेकेंड डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0 होता है, तब आप उसे कहते हैं मैक्सिमा की कंडीशन, है ना? तो ये देखिए थोड़ा सा मैं यहां पे बता दूं, फॉर मैक्सिमा, है ना, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्स क्या होगा? क्या होगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स
is equals to 0 and second differentiation of x should less than 0. ये कंडीशन है बच्चों। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई? f एक फंक्शन है जिसे आप रेवेन्यू फंक्शन भी कह सकते हैं, कॉस्ट फंक्शन भी कह सकते हैं, और भी बहुत तरह का फंक्शन होता है। तो यदि उसको पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट टू 0 करते हैं, सेकेंड बार डिफरेंशिएट करने पे यदि वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तब आप उससे आप कहते हैं ये मैक्सिमा पे पहुंच गया है। यानी आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है ना, आप डरिए मत। मैथमेटिक्स तो इतना इजी है कि आप कह ही नहीं सकते। आप डरिए मत, हम मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में भी जाएंगे, हम मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में भी जाएंगे। और यहां पर यदि मैं जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मतलब मैं माइक्रो पढ़ा रहा हूं मान लेते हैं, और यहां पे यदि हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है तो मैं यहीं पे मैथमेटिक्स सिखाता हूं। चूंकि ये यूट्यूब पे क्लास हो रहा है तो इतना समय नहीं है कि यहाँ पे आपको पहले मैक्सिमा और मिनिमा सिखाऊं मैं। मैक्सिमम मिनिमा यदि आपको इसको पूरा डिटेल में सीखना है तो आप मेरे कोर्स पे आ जाइए, पेड कोर्स पे। चलिए अब देखिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें। आप यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल पाई विद रिस्पेक्ट टू डेल क्यू करिए तो ये आपके पास क्या आ जाए, आर डैश क्यू माइनस सी डैश क्यू, है ना, इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? आपने रेवेन्यू को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, है ना। आपने टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया तो ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया, इज इक्वल्स टू 0। यानी AMR शुड बी इक्वल टू MC। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए यहां पे इसको आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। क्या कहेंगे बच्चों आप इसको? इसको आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है ना। यानी जहां पे MR और MC बराबर होंगे वहीं प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि हमें इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब यहां पे कॉस्ट मिनिमम हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, इसको जानने के लिए आपको एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू को कंपेयर करना होता है। वो हम अभी नहीं, हम डायग्राम में कंपेयर करेंगे एंड मैथमेटिक्स में भी कंपेयर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो यानी जिस पॉइंट पे MR इज इक्वल्स टू MC होते हैं, जिस पॉइंट पे MR इक्वल्स टू MC होता है वही हमारा, वहीं पे हम हमारा MC या वहीं पे हमारा आउटपुट डिसाइड होता है। ये देखिए प्लीज, तो यानी पता है ना आपको, ये MR है और ये MC है। अब आप कहेंगे सर MC अपवर्ड स्लोपिंग या यू शेप कैसे हो गया? तो इतना चीज हम यहां नहीं बताएंगे। या तो इसको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर पढ़ने के लिए आपको मेरा कोर्स में आना पड़ेगा, या फिर आपको 12th में भी आपने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये वाला पॉइंट है, मतलब इतना एक फॉर्म आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इस पे वो लॉस कमा रहा है कि प्रॉफिट कमा रहा है आपको नहीं पता है, लेकिन यदि ये देखिए, यदि एवरेज कॉस्ट, ये देखिए यदि एवरेज कॉस्ट के बराबर, ये देखिए यदि एवरेज कॉस्ट के बराबर, ध्यान समझिए, यदि एवरेज कॉस्ट के बराबर एवरेज रेवेन्यू होता है तो उसे आप नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों आप? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट को आप नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ये देखिए, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये तीनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो रहे हैं वहीं पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्लियर है बच्चों? और इसी को आप लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहते हैं।
यानी लॉन्ग रन में एक फर्म जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। यदि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो चूंकि एंट्री एंड एग्जिट फ्री है मार्केट में, तो जिसको मन करेगा वो आके मार्केट में आ जाएगा। जब मार्केट में आएगा, क्योंकि अब पहले 5 फर्म थे, अब 25 फर्म काम कर रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, और प्राइस के घटने से क्या हो जाएगा, फिर से वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है बच्चों। लॉन्ग रन में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाता है, ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट वो कमाता है। क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना। यहां आपको समझ में आ गया, ये इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम है, इसको आप एन क्यू कहते हैं, और ये क्यू स्टार है। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स इनटू ईच फर्म की क्वांटिटी, जिसे आप एन क्यू कहते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो शॉर्ट रन में क्या होता है। तो बच्चों शॉर्ट रन में जैसे मान लेते हैं कि आज हम कोई बिजनेस चला रहे हैं और आज हमें लॉस होने लगा। आज यदि हमें लॉस होने लगा तो क्या मैं आज ही फॉर्म को मार्केट छोड़ दूंगा? नहीं, नहीं छोड़ूंगा। हम वेट करेंगे कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा लॉस हो रहा है उसको हम या तो मिनिमाइज करें या उसको प्रॉफिट में चेंज करें। तो इसलिए शॉर्ट रन में फर्म कभी कभार लॉस करते हुए भी ऑपरेट करती है, ओनली एंड ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट रन में ये देखिए, वहां पे हमने नॉर्मल प्रॉफिट दिखा दिया, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हम दिखा दिया, यहाँ पे अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिखाना है। यानी शॉर्ट रन में फर्म जो है, ये देखिए, शॉर्ट रन में फर्म जो है लॉस भी कमा सकती है। ये देखिए, ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, ये आपका एमसी होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यदि ऐसा सिचुएशन है, ये देखिए, ऐसा सिचुएशन है तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है ना। और देखिए, यदि यदि यही चीज, ये देखिए प्लीज, यदि यही चीज ऐसा है AC1, यानी रेवेन्यू हमारा यहां है और कॉस्ट हमारा यहां लग रहा है, तो फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। कितना कमा रही है बच्चों? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो ये शेडेड एरिया है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कमा रही है। अब कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो इसका इंपैक्ट होगा कि बाहर से बहुत सारे फर्म्स इस मार्केट में आ जाएंगे, इस मार्केट में आ जाएंगे। और जब बहुत सारे फर्म मार्केट में आएंगे तो इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा। ठीक है। और फिर से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। दूसरी तरफ आप यहां देखें कि यदि आपका एवरेज कॉस्ट ऐसा है, AC2 के अकॉर्डिंगली है, तब रेवेन्यू आपका इतना है एंड कॉस्ट आपका ये लग रहा है, तो इसे आप कहते हैं लॉस। ये दोनों ही सिचुएशन जो है, लॉस का सिचुएशन एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन, परफेक्ट कंपटीशन में ओनली एंड ओनली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक होता है शट डाउन पॉइंट। क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? शट डाउन पॉइंट। ये देखिए, लॉसेज एंड शॉर्ट, लॉसेज हमने वहां बता दिया, एक होता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या शट डाउन पॉइंट का मतलब है कि फॉर्म बिल्कुल बंद हो गया? नहीं, अब वो लास्ट पॉइंट है। चल जरूर रहा है फॉर्म, बिजनेस चल जरूर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट है। यदि उससे ज्यादा लॉस हुआ
तो फॉर्म शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा फॉर्म। अब ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है शट डाउन का, ये सिचुएशन है शट डाउन का बच्चों। शट डाउन का सिचुएशन, लॉस मैंने बता दिया मुझे। शट डाउन का जो सिचुएशन है उसमें जो होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसके बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी फॉर्म जो है उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है जितना कि वेरिएबल फैक्टर पे जो खर्च आ रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, इन पे जितना खर्च आ रहा है उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। यानी फिक्स फैक्टर, जैसे कि बिल्डिंग लगा है, उसका मशीन लगा है, टूल्स लगा है, बैंक से जो लोन लिया है, उस पे जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, मतलब एक्चुअली में उसको लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी फर्म सरवाइव कर रहा है बिकॉज कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लॉन्ग रन में उसको प्रॉफिट होगा। तो अभी वो सिर्फ एंड सिर्फ इतना ही सरवाइव, इतना ही रेवेन्यू मिल रहा है उसको जितना कि रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल पे खर्चा आ रहा है। ठीक है ना? अब इसको जो, इसका जो वो होगा, इसका जो डायग्राम होगा शट डाउन पॉइंट का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए प्लीज। ये आपका क्या है बच्चों? ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस, है ना? एमसी, इतनी आउटपुट हो रहा है ना? अब देखिए, ये मान लेते हैं कि ये आपका जो है एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पे है, रेवेन्यू के बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए आप इसको शट डाउन पॉइंट कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? मुझे लगता है ये बातें क्लियर हो गई है। तो आप इसे आप शट डाउन पॉइंट कहते हैं। अब हम चलते हैं इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों जल्दी से आप लोग बताइए कि आपको जो मैंने परफेक्ट कंपोजिशन पढ़ाया उसमें क्या क्या समझ में आया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब देखिए, और ये भी बताइए कि इन जो क्वेश्चंस हैं आपको इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या इसका आंसर आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। देखिए, इन परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म इज अ प्राइस टेकर बिकॉज, पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म कीमत को स्वीकार करती है क्योंकि, क्योंकि बताइए, अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट या उत्पाद भिन्न बनाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है। ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती है। इट हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस? बिल्कुल नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पे कंट्रोल होता ही नहीं है। देयर आर मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर, बाजार में बहुत सारे बायर्स एंड क्रेता और विक्रेता होते हैं। हाँ ये है, बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं, इसलिए जो भी मार्केट में प्राइस फिक्स्ड है उसको ये स्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, निम्न में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं? यहां पे दिया भी गया, मैंने दिया भी है, एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये भी सही बात है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, ये गलत बात है। परफेक्ट नॉलेज, ये सही बात है। यानी ए, बी एंड डी, एंड डी, ए, बी एंड डी, कौन कौन से हैं इसमें सही परफेक्ट कंपटीशन के? ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को MSQ कहते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस इक्वल्स टू 10, व्हाट विल बी द AR एंड MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन? ये तो बहुत ही इजी है, ट्रैप है ये आप बिस्किट नहीं कहते, गुगली या लॉलीपॉप इसको कहते हैं।
जब परफेक्ट कंवर्सन में ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल टू प्राइस है और प्राइस 10 दिया गया है तो ए आर भी 10 होगा, एम आर भी 10 होगा ना, यानी आंसर विल बी 10, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। फर्म प्रोड्यूसेस 5 यूनिट एट प्राइस 20, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। फर्म 5 इकाइयां 20 रुपए की कीमत पर बेचती है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 20 into 5 gives you 100 TR, यही होता है ना, P into Q होता है TR, 100, आंसर इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देखिए प्लीज। फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन, एक फॉर्म पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन में होती है जब MR इक्वल्स टू MC होता है and MC cut MR from below, yes, यही होता है बिल्कुल। MR इक्वल टू MC एंड MC नीचे से कट कर दिया। तो बच्चों आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए और कल फिर हम 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।